नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत इकाई क्रमांक 2 में विज्ञापन इकाई के अंतर्गत आने वाले जो उपमध्य हैं विज्ञापन के प्रकार उसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने विज्ञापनों के प्रकारों को वर्गीकृत करते हुए उसके जो उप प्रकार है उसको हमने देख लिया है। अब तक हमने विज्ञापनों के प्रकारों में पहला वर्गीकरण देखा सरकारी विज्ञापन, जिसमें हमने 8 प्रकार के विज्ञापन देखे, और दूसरा जो वर्गीकरण हमने देखा है वो है व्यावसायिक विज्ञापन। उसमें लगभग 22 प्रकार के विज्ञापन उसके उदाहरण सहित हमने उसको विश्लेषित किया है। अगला जो वर्गीकरण है व्यक्तिगत विज्ञापन, अर्थात इसमें व्यक्तिगत शब्द से ही स्पष्ट है कि ये विज्ञापन विशेषतः किसी व्यक्ति के शुभ संदेश या शुभकामनाएं या उस प्रकार से शुभेच्छा देने के लिए किए जाते हैं। तो समाचार पत्रों में आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे कि मान लीजिएगा कि कोई 10वीं परीक्षा में अव्वल आता है या 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है या यूपीएससी एमपीएससी पर आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो संबंधित परिवारजन या मित्रजन जो है संबंधित व्यक्ति की बधाई या उसको शुभकामनाएं के रूप में वहां पे इस प्रकार के व्यक्तिगत विज्ञापन देते हैं। तो हम व्यक्तिगत विज्ञापन के अंतर्गत जो कुछ प्रकार आते हैं या उसमें 2 ही प्रकार है ऐसा समझ लीजिएगा कि इसमें विशेषतः बधाई संदेश या शोक संदेश, साथ ही साथ अगर कोई नियोजित कार्यक्रम है तो उस नियोजित कार्यक्रम में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है उस प्रकार से भी वो विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत विज्ञापन में देखेंगे इसमें क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत विज्ञापन वो होता है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के बारे में संदेश नहीं दिया जाता, लेकिन उपलब्धियों के लिए बधाइयाँ या शुभकामनाएं दी जाती है। मतलब ये विशेषता व्यक्तिगत विज्ञापन जो है किसी वस्तु को लेकर किसी सेवा को लेकर दिए नहीं जाते या लिखे नहीं जाते। ये विशेषता जो है किसी ने बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। मान लीजिएगा कि कोई यूपीएससी क्लियर करके अगर कोई आईएएस बनता है तो उसकी जो उपलब्धि है वो सबसे अनोखी होती है, सबसे अलग होती है। तो उसको बधाई के रूप में या शुभ संदेश के रूप में या शुभकामनाओं के रूप में ये व्यक्तिगत विज्ञापन वहां पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विज्ञापन जो है किसी वस्तु के न होकर, किसी सेवा के बारे में जानकारी न देते हुए किसी व्यक्ति के बारे में उसको शुभकामनाएं उस रूप में हार्दिक बधाई वगैरह वो वहां पे दिए जाते हैं। जैसे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जो हम कह रहे थे अभी कि परीक्षा में 10वीं की 12वीं की परीक्षा में अगर किसी छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है तो उसको जो बधाइयाँ दी जाती है समाचार पत्रों में, उसका फोटो वगैरह छपवाकर उसके मित्रजन परिवारजन जो है जो शुभकामनाएं देते हैं, तो ये एक प्रकार से व्यक्तिगत विज्ञापन के उदाहरण है। दूसरा, विदेश भ्रमण करके या किसी व्यक्ति का चयन विदेश में जाकर किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर वो व्यक्ति आया है और वहां पे उनको बहुत ही प्रशंसा प्राप्त हुई है, तो समझ लीजिएगा कि उसके लिए भी वहां पे व्यक्तिगत विज्ञापन किए जाते हैं। साथ ही साथ किसी को पुरस्कार मिल गया है, किसी को कोई सम्मान मिल गया है, तो उसके बधाई के तौर पर भी वहां पे व्यक्तिगत विज्ञापन जो है समाचार पत्रों में छापे जाते हैं। तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ या जो भी कुछ व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसके लिए ये व्यक्तिगत विज्ञापन वहां पे किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि हार्दिक शुभकामनाएं वाला विज्ञापन कैसे होता है। कुमारी ज्योति काबरा, सुपुत्री सुरेंद्र व सुशीला काबरा उनके सीएस फाइनल एग्जाम में प्रथम रैंक आने पर उनको हार्दिक बधाई देते हुए पूरी जो उनके मित्रजन है या परिवार जो है उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ विज्ञापन है, मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रकार से ये विज्ञापन आते हैं और हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं जो है इस प्रकार से दी जाती है। तो ये व्यक्तिगत विज्ञापन का नमूना है या उदाहरण है, समझ लीजिएगा। दूसरा एक विज्ञापन व्यक्तिगत विज्ञापन में आता है कि कार्यक्रम में परिवर्तन जब होता है, नियोजित कार्यक्रम, मान लीजिएगा कि 10 अप्रैल को कोई कार्यक्रम है और 10 अप्रैल के दिन कोई अचानक बदलाव हो जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है, तो समझ लीजिएगा कि आयोजकों को संबंधित व्यक्तियों तक वो मैसेज पहुंचाना होता है, वो जानकारी देनी होती है ताकि लोगों की वहां पे असुविधा न हो और लोग जो निर्धारित समय पर वहां पे न पहुंचे। तो इसलिए कार्यक्रम में अगर कुछ बदलाव आता है, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है
तो अचानक से अगर कोई तब्दीली आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है, तो उस प्रकार के कार्यक्रम में बदलाव के रूप में, परिवर्तन के रूप में कुछ विज्ञापन जो है वहां पे बनाए जाते हैं। उसमें उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। विवाह स्थगित बोल के वहां पे एक शीर्षक दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि चिरंजीव सो एंड सो और सौभाग्य कांचनी सो एंड सो, इनका विवाह जो हो रहा था का विवाह आज सोमवार दिनांक 14 अप्रैल 2021 को आबिड्स फंक्शन हॉल हैदराबाद में होना निश्चित था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है ये विवाह स्थगित किया गया है। मतलब ये पत्रिकाएं वगैरह बांटी जाती है और लोगों को वो जानकारी दी जाती है कि अब इस स्थिति को और यहाँ पे इस पते पर जो है, इस हॉल में जो है विवाह होने वाला था। तब वो लोग जो है संबंधित तिथि को जो है उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वह जाकर वहां पे खाली हाथ न आ जाए, इसलिए पहले ही 2-4 दिन पहले ही ये विवाह की जो तिथि है या उसमें जो परिवर्तन आया है वो लोगों को विज्ञापन के माध्यम से वहां पे दिया जाती है, वो जानकारी दी जाती है ताकि लोगों की असुविधा वहां पे न हो। इस प्रकार से इतने सारे विज्ञापनों के प्रकार देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि लगभग सभी विज्ञापन जो है किसी वस्तु के बारे में, किसी सेवा के बारे में, किसी सूचना के बारे में या किसी जन कल्याण रूपी जो भी कुछ सूचनाएं होती है उससे संबंधित ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। और इन विज्ञापनों का उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। विज्ञापन बनाने के पीछे कारण वही है कि मान लीजिएगा किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो कंपनी जो है अपने मित्र परिवार या दोस्तों तक ही वो सीमित अगर रखती है तो वहां पे कंपनी की वृद्धि नहीं हो पाती। तो वहां पे विज्ञापन का सहारा लिया जाता है और विज्ञापन के माध्यम से बहुत बड़े व्यापक समूह तक जो है उस वस्तु को पहुंचाया जाता है और उसके माध्यम से उस कंपनी को जो है बहुत बड़ा फायदा वहां पे होता हुआ दिखाई देता है। जब ग्राहक बढ़ेंगे तो अपने आप मुनाफा बढ़ेगा। ये जो नीति है व्यापार की, व्यवसाय की, तो विज्ञापन के माध्यम से वहां पे साध्य की जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये विज्ञापन के प्रकार वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे के भीतर आपको जो भी कुछ समझ में आया है या नहीं आया है उसको आप 1-2 बार सुन लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए, मैं इसके ऊपर विस्तार से और अधिक जानकारी आपको दे दूंगा। मैंने ये भी कहा है कि इस पर ये जो मैं आपको जो भी कुछ विश्लेषण के रूप तौर पर कुछ बातें बता रहा हूँ, इसकी एक किताब हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, उसको भी आप लेकर जो है अपने स्तर पर भी उसको पढ़कर समझ सकते हैं। आगे की बात मैं और एक कहना चाहता हूं कि प्रकार के माध्यम से हम विज्ञापनों के प्रकारों के रूप में हमने एक बात की थी शुरुआत में कि माध्यमों के आधार पर भी विज्ञापन के प्रकार आ जाते हैं। तो कौन कौन से होते देखिए, श्रव्य माध्यम या श्रव्य विज्ञापन। श्रव्य विज्ञापन से तात्पर्य जिन माध्यमों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं, उदाहरणार्थ रेडियो, आकाशवाणी कह सकते हैं। उसके बाद दृश्य माध्यम जिसको हम कहेंगे समाचार पत्र, जिसको हम देखकर पढ़ सकते हैं, अर्थात दृश्य माध्यमों के आधार पर विज्ञापन के प्रकार वहां पे आते हैं। उसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम मतलब क्या है कि जिसको सुना भी जाता है और जिसको पढ़ा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, तो उसके आधार पर विज्ञापन के प्रकार। और अंतिम जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट के माध्यम से चलाए जा रहे विज्ञापन। तो आज के दौर तक हम जब आ चुके हैं तो विज्ञापन ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली है, जैसे जैसे नए नए माध्यम निर्माण हो रहे हैं, तो विज्ञापन भी उस माध्यमों के अनुरूप वहां पे अपने में परिवर्तन करके उन माध्यमों में प्रसारित हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मोबाइल पर, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन हमारे मोबाइल पर आ जाते हैं। आप किसी भी इंटरनेट की गतिविधि को वहां पे कर रहे हैं तो अचानक से स्क्रीन पर किसी भी कंपनी का विज्ञापन वहां पे आ जाता है। तो ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं आजकल, ये विज्ञापन को प्रसारित करने के नए नए ढंग है, नए नए माध्यम है। तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक दौर में जो विज्ञापन आकाशवाणी, रेडियो, समाचार पत्रों तक सीमित था, लेकिन आज वही विज्ञापन जो है इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक के जेब में पहुंच रहा है, और जेब में पहुंचा है मतलब प्रत्येक के दिमाग में भी वो जा रहा है। तो इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से भी आज बहुत सारे बदलाव हुए हैं और विज्ञापन जो है उस रूप में वहां पे बनाए जा रहे हैं। और देखिएगा कि टीवी पर जब विज्ञापन आता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी समय सीमा जो है 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर विज्ञापन जो है 10-15 सेकंड के होते हैं। मतलब इतने सीमित समय में वो विज्ञापन जो है
संपूर्ण बातें वहां पे प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से इंटरनेट पर आने वाले जो विज्ञापन है वो भी कम समय के लिए, 5 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, या कम से कम अक्षरों में या कम से कम वाक्यों में वो विज्ञापन आपके मोबाइल में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो माध्यम हमारे सामने है उसके अनुसार उस विज्ञापन का स्वरूप भी वहां पे निर्धारित होता है और उसके आधार पर वहां पे विज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से ये विज्ञापन के प्रकार हमने सभी देखे हैं। अगले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में जो अगला मुद्दा दिया है उसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।